मनुष्य की तरह नहीं देखती। उधर इजराइल के सिंहासन पर बैठा था राजा शाऊल, जो पहले तो विनम्र था लेकिन अब घमंड और अवज्ञा का शिकार हो चुका था। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उसकी आत्मा धीरे धीरे छिदती गई। उसका हृदय खाली हो गया और भय, क्रोध और भ्रम ने उसमें घर बना लिया। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को अस्वीकार किया है, अब और नहीं। जा यिशै के घर, क्योंकि उसके बेटों में से एक को मैंने अपना नया अभिषिक्त चुना है। शमूएल हिचकिचाया, हे प्रभु, यदि शाऊल को पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कहा, अपने साथ एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। शमूएल जब बैतलहम पहुंचा तो नगर के प्राचीन कांपते हुए उसके पास आए। क्या तू शांति के साथ आया है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं शांति के साथ आया हूँ, यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूँ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र किया और उन्हें यज्ञ में बुलाया। जब यिशै अपने बेटों को लेकर आया तो सबसे पहले सामने आया एलियाब, ऊंचा, बलिष्ठ, तेजस्वी योद्धा। शमूएल ने मन में सोचा, यही होगा परमेश्वर का अभिषिक्त। लेकिन उस क्षण परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। शमूएल ने यिशै की ओर देखा और पूछा, क्या यही तेरे सब बेटे हैं? यिशै कुछ झिझकते हुए बोला, एक है, सबसे छोटा, वह भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसकी क्या आवश्यकता होगी यहाँ? शमूएल बोला, उसे बुलाओ, हम तब तक खाने को नहीं बैठेंगे जब तक वह यहाँ नहीं आ जाता। सेवक दौड़ाया गया और कुछ देर में वह लड़का आया, धूप से झुलसी त्वचा, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में सरलता। उसने किसी दरबारी पोशाक या हथियारों से अपनी पहचान नहीं बनाई थी। लेकिन जब वह सामने आया तो परमेश्वर ने कहा, यही है, उठ और इसे अभिषेक कर। शमूएल ने तेल की सीख निकाली और भाइयों की दृष्टि के सामने उस छोटे से चरवाहे के सिर पर तेल उड़ेला। उसी क्षण यहोवा की आत्मा बलपूर्वक दाऊद पर उतरी। कोई बाजा नहीं बजा, कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन स्वर्ग ने अपनी रचना पूरी कर दी थी। एक राजा को चुना जा चुका था, पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। अभिषेक के बाद भी दाऊद फिर से भेड़ों के पास लौट गया, लेकिन परमेश्वर ने कार्य जारी रखा। राजा शाऊल अब एक विचित्र बेचैनी से ग्रस्त था। वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था। उसके सेवकों ने सलाह दी, किसी को बुलाओ जो वीणा बजाकर तुझे शांति दे सके। एक सेवक बोला, मैं जानता हूँ एक युवक को, यिशै का बेटा दाऊद, वह वीणा बजाता है, वीर है, सुंदर, और यहोवा उसके साथ है। शाऊल ने दाऊद को बुलवाया। जब दाऊद वीणा बजाता तो शाऊल की आत्मा को शांति मिलती। एक बार फिर जिसे परमेश्वर ने राजा ठहराया था, वही अब एक टूटते हुए राजा को शांत करने का साधन बना। इस्राएल और पलिश्ती एक बार फिर युद्ध भूमि में आमने सामने थे, पर इस बार उनके बीच में खड़ा था एक विशाल योद्धा, गोलियत। वह इस्राएल की सेना को रोज ललकारता, कोई है जो मुझसे लड़े? यदि वह मुझे हराए तो हम तुम्हारे दास होंगे। 40 दिन तक कोई आगे नहीं आया। डर ने सभी योद्धाओं को जकड़ लिया। तभी वहां आया दाऊद अपने भाइयों के लिए रोटियां और अनाज लेकर। पर जब उसने गोलियत की ललकार सुनी तो उसका खून उबल पड़ा। यह कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना का अपमान करता है? लोग हंसे। उसके भाइयों ने उसे डांटा, लेकिन दाऊद डिगा नहीं। उसने शाऊल से कहा, मैं इससे लड़ूंगा। शाऊल चकित था, तू तो एक लड़का है और वह एक योद्धा। दाऊद बोला, मैं अपने पिता की भेड़ों को शेर और भालू से बचा चुका हूँ। वही परमेश्वर जिसने मुझे वहां बचाया, वही मुझे आज भी बचाएगा। दाऊद ने कोई बख्तरबंद नहीं पहना। उसने सिर्फ 5 चिकने पत्थर उठाए और अपनी गुलेल थामी। वह मैदान की ओर बढ़ा, पराजय से नहीं, विश्वास से भरा हुआ। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है?
तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद गरजा, तू भाले और तलवार से आता है, पर मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम पर आता हूँ। पत्थर चला और दुनिया थम गई। अगले ही पल गोलियत जमीन पर गिर चुका था। इस्राएल ने जय घोष किया। शाऊल की सेना ने पलिश्तियों को खदेड़ दिया। स्त्रियां गाने लगी, शाऊल ने हजारों मारे पर दाऊद ने लाखों। वहीं से जन्मी शाऊल के भीतर जलन, और यहीं से शुरू होता है दाऊद के जीवन का अगला अध्याय, ईर्ष्या, शत्रुता और संघर्ष का। दाऊद अब कोई साधारण चरवाहा नहीं रहा। गोलियत को पराजित करने के बाद वह पूरे इस्राएल में नायक बन गया था। युद्ध के हर मोर्चे पर वह विजय पा रहा था। जब वह मैदान से लौटता तो नगर की स्त्रियां नगाड़े और गीतों से उसका स्वागत करती। शाऊल ने हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को। यही गीत राजा शाऊल के हृदय में झर बन गया। उसकी आंखों में वह युवक अब वीर नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी बन गया था। उसका भय धीरे धीरे पागलपन में बदल रहा था। उसने सोचा, राज्य भी तो बस अब इसी को मिलना बाकी है। राजा शाऊल की ओर से ईर्ष्या